हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड, इसको काट देते हैं। ये कैलकुलेशन पहले का है, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने वाले हैं और ये क्लास 10 है, ठीक है। क्लास 10 है, क्लास 9 तक क्वेश्चन दोस्तों, यानी क्लास 9 तक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। और ये 5-5 क्वेश्चन को चल रहा है सेट, ठीक है। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सीआरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का, ठीक है। आरपीएफ, ठीक है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त की परिधि दोस्तों 132 सेमी दिया है और वृत्त के त्रिज्यखंड दोस्तों 60 डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है और पाई का मान 22/7 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र दोस्तों होता है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, छोटा नहीं होगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है दोस्तों 2πr और मान दोस्तों 132 दिया है, ठीक है। मान 132 दिया है, तो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे 2 और पाई का मान 22/7, ठीक है। 22/7 और आर दोस्तों, आर का मान नहीं है 132, आर का मान अभी निकल जाएगा। तो 22 दूनी क्या होता है दोस्तों, 22 दूनी 44, ठीक है। तो 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 22 दूनी 44, ठीक है। अगर हम लोग 44 को करते हैं 3 से गुना दोस्तों, तो 44 को, सॉरी यार, ये 43 लिख दिए। 44 को 3 से करेंगे तो चरती है 12, ठीक है। और चरती है 12 1 13, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 निकल के आ जाएगा, 21 सीएम, ठीक है। आर का मान कितना निकल के आया, आर का मान हम लोगों का 132 सीएम निकल के आया, ठीक है। अब सूत्र दोस्तों फिर आगे लेते हैं, अगला का सूत्र, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है। 360 और गुने में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री, डिग्री के सिंबल दे देते हैं, ठीक है। और पाई का मान आप लोगों को पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7, तो बट्टा में हम लोग 7 लिख देंगे। और आर का मान दोस्तों 21 ऑलरेडी दे दिया है, तो 21 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद नीचे में दोस्तों गुना में 6, ठीक है। गुना में 6 लिख देंगे। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 17 का 21 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। 17 का 21 और दोस्तों आगे क्या कटेगा, 3 को कटा देंगे, 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6 और उसके बाद कट जाएगा दोस्तों 11 दूना 22, 11 आ गया। 11 में 21 के पारा हम लोग 11 बार करेंगे तो कितना आएगा, 21 का पारा 10 बार करेंगे तो 210 और फिर इसमें 11 ऐड करेंगे दोस्तों, 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 231 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 210 आएगा, 11 ऐड करेंगे, ठीक है। 11 ऐड करेंगे तो 10 10 20 और 10 1 और 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। 21 यहाँ पर लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, लगभग लग रहा है 221। 11 में 21 से हम लोग गुना करेंगे 21 में, ठीक है। 11 में हम लोग करेंगे तो 210, 210 और 11, 210 और 11, 1 1 2 और 1 और 1 2 2, ठीक है। और 2 की 2, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 200 दोस्तों 21 आएगा, ठीक है। 221 आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 55 नंबर है, ठीक है। फिर से आप लोग करके यहाँ से देखिए, गुना करके देख लेते हैं एक बार ऐसे, ठीक है। 21 और 11 में हम लोगों को करना है, ठीक है। तो 1 2 और 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 और 2, 21 तो आ रहा है यार, तो 210 यहाँ पे और फिर 11, ठीक है। 11 नहीं होगा ना यार, 21 ना होगा, क्योंकि 21 के पहाड़ा 11 बार पढ़ना है ना, तो 21 नो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 21 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 21 के पहाड़ा 11 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 21 जोड़ेंगे तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 231 ही होगा, ठीक है। 231 ही होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऊपर वाला का 231 ही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसका आप लोग 231 सही है, क्योंकि दोस्तों 21 में आप लोग 11 से गुना करिएगा तो आप लोगों का 231 ही आंसर आएगा। 210 और फिर 21 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मैथ में कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ यह दोस्तों मोबाइल का स्क्रीन है, इसलिए भर जा रहा है, ठीक है। मोबाइल का स्क्रीन है, इस कारण भर जा रहा है, ठीक है।
चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 176 दिया है, ठीक है, 176 सेमी, और वृत्त के त्रिज्यखंड दोस्तों 45 डिग्री दे रखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, पाई/7 दिया है, ठीक है। पाई का मान 22/7 दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे इसको बनाते हैं दोस्तों। तो पाई का मान हम लोगों को क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, 2πr, ठीक है। 2πr का मान इसमें 176 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और r का मान नहीं दे रखा है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी नहीं दे रखा है। तो बट्टा में क्या आ जाएगा 7, r बराबर 176 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कटा देंगे, कटाने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो r का मान कितना आ गया दोस्तों, 28, ठीक है। r का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर पूरा काट पीट करेंगे, ठीक है, पूरा काट पीट करेंगे तो हम लोग को निकल के आएगा दोस्तों 28, ठीक है, निकल के आएगा क्या, 28, ठीक है। और फिर उसी सूत्र पर दोस्तों बैठा देना है पाई आर स्क्वायर बटे 8 पे, ठीक है, बटे 8 पर बैठा देना है, ठीक है। चलिए तो बैठाएंगे दोस्तों, तो 22, ठीक है, 22, 28, 28 दो बार हो जाएगा, 28, 28, और उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 गुने 8, ठीक है, 7 गुने 8, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे, ठीक है, इसको कटाएंगे, ठीक है। तो 7×4 28, सबसे पहले 7×4 28 कट जाएगा, ठीक है, 7×4 28, ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा, 7×4 28, 4 बार में कटेगा, फिर ठीक है, 4 बार में करेगा तो फिर 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। अब हम लोगों के पास बचा क्या दोस्तों, और 2 से कट जाएगा ये भी, 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22 बचा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 28 बचा और 11 बचा। 28 और 11 में गुना कर देंगे, ठीक है, 28 में और 11 से गुना करने पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 28 में 11 से गुना करने पर, ठीक है। तो इसको काट देते हैं और 28 में 11 से गुना कर देते हैं, तो 8 2 8 2, ठीक है। तो 8 0 और यहाँ पे 3, ठीक है, आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 56 नंबर रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3.5 cm लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सूत्र बैठा लेंगे। तो a बराबर हम लोगों का दिया ही कितना है, ठीक है, 5 cm दिया है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद a बराबर बैठा देंगे 1/2 और 7/2 हो जाएगा, गुन्ने में 5 हो जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 35/4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 35/4। बराबर में इसको कटाएंगे तो 8×4 = 32, ठीक है, 8×4 = 32, पॉइंट में आ जाएगा 75, ठीक है, 75 आ जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 57 नंबर, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न वही है, ठीक है, वही है 57 नंबर भी। इसमें भी कर दीजिए कि a बराबर हाफ, ठीक है, a बराबर हाफ है, ठीक है। और फिर a बराबर कैलकुलेशन इसका हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगा, गुने में 15 गुना 10 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 75 cm निकल के आ जाएगा, ठीक है, 75 cm निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 58 नंबर, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है 125 डिटर्जेंट साबुन है, ठीक है, डिटर्जेंट साबुन है, 125 डिटर्जेंट साबुन है। एक डिब्बे में 95 का उपयोग किया गया है, ठीक है, 95 का उपयोग किया गया है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन कितनी प्रतिशत शेष है, ठीक है, शेष है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये दिया है 95 का उपयोग कर लिया गया है, ठीक है, 95 का उपयोग कर लिया गया है। 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 95, ठीक है, 95 उपयोग किया गया है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन कितने % है, ठीक है। तो 95 उपयोग कर लिया गया है, ठीक है, 95, तो यहाँ पे 30/125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 से हम लोग प्रतिशत के लिए कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 25 और ये 6, ठीक है, और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 600, ठीक है, 600 और 600 और यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25।
तो 104, ठीक है, एक बार 4, एक बार 4 और एक बार 4, फिर अभी 4 आएगा, कितने बार 4 आएगा, तो 3 बार आ चुका है। और इसमें कितने बार आएगा, 6 बार आएगा ना, 6 है तो 6 बार आएगा, ठीक है। इतने 100 में 4 बार आता है, ठीक है, 100 में 25 ठीक है, 25, तो 25 25 दूनी 50, इसको 2 बार में काटते हैं ना, 25 दूना 50, बच्चा कितना, 10 बच्चा, तो 10 बच्चा तो 100 हो गया, ठीक है, 24, ठीक है, ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो आप लोगों का 24 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं और आप लोगों ने वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों 59 नंबर, धातु के टुकड़े का मूल्य दोस्तों, धातु का टुकड़े का मूल्य 390 रुपये से बढ़कर 468 रुपया हो गया, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य दोस्तों 390 से 468 हो गया बढ़ करके, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 78 बढ़ा है। 78 बढ़ा है तो कितने पर बढ़ा है, तो 390 पर बढ़ा है, ठीक है, 390 पर। प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कितने परसेंट वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो को हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18 की 8, 3 दूना 6 1 7, यानी कि दोस्तों ये 2 बार में कट गया, ठीक है, 2 बार में कट गया तो 10 दूना 20 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 10 दूना 20 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पेन पेंसिल और रबर का एक बक्सा के अनुपात दोस्तों 3:2:1 में है, ठीक है, 1 में है, ठीक है। यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य दोस्तों क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, ठीक है, में का बक्सा पर खर्च किया गया है, तो राशि 630 रुपये है। तब बक्सा का पेंशन की संख्या, तब बक्से में दोस्तों पेन की संख्या ज्ञात करना है हम लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मूल्य लिख लेंगे, ठीक है, मूल्य, ठीक है, मूल्य लिख लेंगे, 3:2:1 में है, मूल्य है, ठीक है। उसके बाद संख्या लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेंगे, संख्या लिख लेंगे, ठीक है, संख्या। संख्या कितने में है दोस्तों, संख्या है, संख्या 3:2:2, ठीक है, 3:2:2, ठीक है। तो 3 अनुपात, सबसे पहले बक्से का अनुपात लिख लिए 3:2:1, उसके बाद इसका मूल्य लिख लेंगे 3:2:1, ठीक है। क्या है दोस्तों, 1 है, 2 है, 2, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, तो निकल के क्या आ जाएगा, 942, ठीक है, 942 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 942 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 942। अब हमसे पूछा क्या है, बक्से में पेन की संख्या, ठीक है, तो पेन पहला वाला है, पेन दोस्तों पहला वाला है, ठीक है, पेन पहला वाला है, तो 42 गुने 9 बट्टे में 3, ठीक है, बट्टे में 3, ठीक है, बट्टे में 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो 15, ठीक है, तो 15 में से 630 माइनस करेंगे तो 15 बराबर 100 दोस्तों 630 है, तो 1 बराबर 42 हो जाएगा, ठीक है, 1 बराबर 42 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, 1 बराबर 42। तो हम लोग का ये तीसरा का, तो 42 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 6 और 4 12, ठीक है, तो हमारा 126 निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 61 नंबर, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार ने 228 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, एक वस्तु खरीदी कितने में, 228 रुपये में, ठीक है, और 285 रुपये में बेच दिया, ठीक है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, सबसे पहले इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 228 और 285 है, और यहाँ पे क्या है 228 है, ठीक है, 228, ठीक है, 228। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, ठीक है, 15 में से 8 गया तो 15 5 6 7
8, तो 7 बचा। और यहाँ पर बच गया हमारा कितना 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 यहाँ पे बचेगा और 2 2 कट गया, ठीक है। तो 57। अब इसको काट देते हैं, माइनस में हम लोगों का कितना आया 57, ठीक है 57 आया। 57 कितने पर आया तो 228 पर आया, ठीक है। कितने परसेंट में जाएगा 100 में जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो 3 बार और ये 19 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, ठीक है। और ये हो जाएगा 19, ठीक है। इसको हम लोग कटा देंगे, ठीक है। इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा 25% आ जाएगा, ठीक है 25% आ जाएगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 62 नंबर, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, 62 नंबर प्रश्न, ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना बड़ा पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग कटा देंगे। 64 है और 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कटा देंगे, ठीक है, कटा देंगे। अभी यार यहाँ पर प्लस कहाँ से आ गया, 1206 कहाँ से आ गया, 32 ये दोस्तों 82, ठीक है 82 36 82 36 और यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ठीक है। 120 यहाँ पर 6 नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल में क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। ये जो 6 होगा ना दोस्तों, ये 120 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों भागा है, 120 भागा है, ठीक है, भागा, ठीक है। और उसके बाद 46 माइनस 64 प्लस नहीं है, यहाँ पर भी भागा है, ठीक है, भागा है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा हम लिख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 82 माइनस 36 माइनस, इसके बाद 10 हो जाएगा 120 भागा 6 माइनस का हो जाएगा आप लोगों का 46 माइनस 64, ठीक है 64 भागा 2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बंद और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अबे यार कट गया क्या, यहाँ पर भागा में दोस्तों क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। भागा इधर लास्ट में जान लीजिए, लास्ट में 14 है, ठीक है। अब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों का यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 दूनी 64, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कटा देंगे तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 2 6 दूना 12 2 और 0, ठीक है 2 और 0 6 दूना 12, ठीक है। तो 19 आ जाएगा यहाँ पे और माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है 17, तो माइनस का यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है 17, ठीक है। तो 17 और फिर बचा 14, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन में लगता है डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा क्या बताना, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की आयु दिया है, अल्फ़ा बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग दोस्तों 273 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो 2:5 में दिया है, 2:5 में, और ये 273 है तो उनकी आयु के बीच के अंतर पूछा है, ठीक है। 2:5 में दिया है, अल्फ़ा बीटा का आयु का अनुपात इतना है, यदि उनकी आयु का योग दिया है 273 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 का मान कितना दिया है, 7 का मान दिया है 273, ठीक है। तो 1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 19, ठीक है 39, ठीक है 39 हो जाएगा। और 39 में हम लोग 3 से कर देंगे गुना, ठीक है, 3 से क्या कर देंगे गुना, तो निकल के आ जाएगा 117, ठीक है 117, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 64 नंबर, ठीक है 64 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, पुस्तक के पर मुद्रिका मूल्य है, ठीक है। पुस्तक पर दोस्तों मुद्रिका मूल्य 4300 है, ठीक है। कितना है दोस्तों 4300 रुपये हैं, ठीक है। एक पुस्तक की विक्रेता दोस्तों 10% की छूट देता है,
यदि वह फिर 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है तो MP/CP। ठीक है, 120 बट्टे में क्या हो जाएगा 90 हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद 20% लाभ भी अर्जित कर रहा है तो छूट दे रहा है तो 90% हुआ तो इसका दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 4/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4/3 और 4 का मान दोस्तों कितना है, 4 का मान 4300 रुपये दिया है। ठीक है, 4 का मान 4300 रुपये हम लोगों का दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों 4 का मान कितना दे रखा है 4300। ठीक है, तो 43 जी तो 10 उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या 10/75 में 3 से हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, 3 से गुना तो 15, ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड मिले से बचाने और समय बचाने का तरीका है दोस्तों, तो सीधा रेलगाड़ी 443 ऐसे पढ़िए। ठीक है, सिग्नल को पार करने में दोस्तों 39 सेकंड समय ले रहा है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 82 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार से छोड़ छोड़ के पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शा रहा है 82 39। ठीक है, ये दोनों क्या है सेकंड है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा। अगर हम लोग 82 में से दोस्तों 82 में से 39 माइनस करते हैं तो 12 हो गया, 12 में से दोस्तों 9 गया, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 इधर कितना बच जाएगा 3 बचेगा 3। ठीक है, क्योंकि 12 में से 3 अगर 12 में से हम लोग 9 को घटाते हैं तो 2 उधर हो गया और 7 इधर होगा। ठीक है, 7 इधर होगा तो 3 बचा और फिर यहाँ पर क्या बचा 7 में से चिन्ह गया 4। बस क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। बस ये 473 में से इसी 43 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 7 में से 4 गया तो 3 और 4 की 4 हो, यानी 429 आएगा। क्या यार 429 दिया है, 429 नहीं होगा 430 होगा। ठीक है, 430 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 430 इसका राइट आंसर होगा ब्रदर, इसको काट दीजिएगा, 430 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दिया है 66 नंबर। ठीक है, 66 नंबर भी चक्कर का 600 मिली प्रति घंटे। ठीक है, यानी दौड़ का पहला चक्कर दोस्तों 600 मिली प्रति घंटे। सीधे पढ़िए एकदम दोस्तों, ट्रिक पढ़िए। ठीक है, सीधे एकदम दोस्तों जगह पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों गति का पूरा होता है। ठीक है, गति का पूरा होता है और दौड़ का दोस्तों दूसरा चक्कर 900 मीटर लगता है प्रति घंटे। ठीक है, गति का पूरा होता है दोस्तों। ठीक है, दोनों चक्रों का औसत दोस्तों गति मोल प्रति घंटे का ज्ञात करना है। ठीक है, मोल प्रति घंटे मिली प्रति घंटे ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए तरीका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को निकालना है तो 2 चक्कर है तो यहाँ पे 2 600 और 900 दिया है तो 600 और 900 लिख देंगे और बट्टा में दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 1500 हो जाएगा, 9 6 1500 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 1500। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 0 से 1 0 को काट लेंगे और 1 0 से 1 0 के काट लेंगे और 15 चौका क्या होता है 60। ठीक है, 15 चौका क्या होता है दोस्तों 60 हो जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोगों का क्या बचा दोस्तों, इधर हम लोगों का क्या बचा, इस साइड 90 बचा। ठीक है, इस साइड 90 बचा क्योंकि 1 1 0 हम लोग किए हैं, छोड़िए ना इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, बनाने में आसानी होगा आप लोगों को भी। ठीक है, 2 0 से 2 0 इसे सीधे माइनस कर दीजिए और इसे दोस्तों 15 चौका 60 तो यहाँ पे 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 40। ठीक है, और 40 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 दूनी 80 हो जाएगा। 80 में हम लोग 9 से गुना कर देंगे, 80 में 9 से गुना तो 0 और 9 27। ठीक है, 720 हमारा आंसर आ जाएगा। बनाने का तरीका ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 67 नंबर यानी 67 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 67 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 67 क्वेश्चन कर रहा है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए दोस्तों जमीलिए दोस्तों क्या लिखा है यार, जर्मिलीन। ठीक है, जर्मलीन लिख दिया है। ठीक है, जर्मनी लिखा होगा शायद, जर्मलीन लिखा है। ठीक है, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलीन के 4 परीक्षाओं को औसत दोस्तों 75 है। औसत क्या है 75 है। पहली 3 परीक्षाओं में दोस्तों उसके द्वारा प्राप्त अंक दोस्तों 75 71 और 67 है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए
उसे चौथी परीक्षा के लिए कितना अंक लेनी चाहिए, ठीक है, कितना अंक लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है, चौथा हो गया, ठीक है। तो पहला का 71 दिया है, ठीक है, 71 दिया है, नहीं 75 दिया है, ठीक है, 75, 71 दूसरा का है और 67 दोस्तों तीसरा का है। चौथा हमें निकालना है, ठीक है, चौथा हमें यहाँ पे दिया है, चौथा हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे इसको, ठीक है, चौथा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 4 - 8 बराबर में कितना दिया है हम लोगों को, तो बराबर में हम लोग देखेंगे तो बराबर में आ जाएगा हमारा 75 + 12, 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 12 आ जाएगा। और ये 5 2 7 और 7 और 1 8, 87 हमारा आंसर निकल के आ गया। थोड़ा बहुत आपको भी कैलकुलेशन आना चाहिए तभी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बिना आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप लोगों को रहना चाहिए तभी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर रहेगा, यानी 68 प्रश्न क्या करा है देखिए। 68 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 12% दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोस्तों 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज 5,880 रुपये हैं, ठीक है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। तो 60% दोस्तों क्या है, 60% ये दोस्तों 5880 के बराबर है। तो 100% हमें निकालना है, तो 100% हमारा 9800 हो जाएगा, ठीक है, 9800, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों, अगला प्रश्न 69, ठीक है। 69 प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 69 प्रश्न क्या है दोस्तों, x बराबर 0.474747, ठीक है, डॉट 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 यही जा रहा है। तो इसमें दोस्तों x के भिन्न मान ज्ञात कीजिए, x का भिन्न मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.74 पर एरर दे देंगे, ठीक है, एरर दे देंगे, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या निकल के आएगा, 47 और बट्टे में 99 हो जाएगा, ठीक है, 99 हो जाएगा। दशमलव के बाद जितना दोस्तों है उस पर क्या हो जाता है, 99 हो जाता है, ठीक है, दशमलव बाद, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों यही निकल के आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा, 1 पूर्णांक 2 पूर्णांक ऐसे करके, ठीक है, जो भी पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 70 नंबर का है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, सर्दी जुकाम, ठीक है। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम की औसत भार दोस्तों 106 किग्राम है, ठीक है, किग्राम है, ठीक है। जब कोच का भार जोड़ा जाता है तो औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोच का भार किग्राम में कितना है, ठीक है, कोच का भार पूछा है हम लोगों से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए 106 + 11 11 दिया है, ठीक है, एक ऐड करना है, 11 यहाँ पे खिलाड़ी दिया है, एक ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 106 बराबर हम लोग का 12 आ जाएगा, ठीक है, इसको घटाएंगे तो 12 ही आएगा। तो 106 में 12 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, ठीक है। तो 118 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये 100 क्वेश्चन का PDF है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। इसे 95 0 71 92 543 इस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सअप कॉल चलता है इस नंबर से, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम 10 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ये PDF के लिए। 100 क्वेश्चन का PDF है और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेने के लिए आप लोग दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप पर क्या करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, व्हाट्सअप पर सीधा व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप हमारा नहीं है अभी, ठीक है। या आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट में जाकर जुड़ भी सकते हैं, इससे फ़ोन पे चलता है और इस पर आप लोग 5 रुपया पेमेंट करके या 10 रुपया शुल्क है, ठीक है, वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 149 है। एक संख्या को हटाने पर दोस्तों औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 149।
उसमें से दोस्तों एक संख्या को हटा भी लेते हैं तो औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर 7 दिया है, संख्या वही रहे, ठीक है, जैसे कि 7 संख्याओं का औसत 149 होता है, तो उत्तर भी दोस्तों 149 ही होगा। ठीक है, अगर 7 संख्या को दिया है तो। ठीक है, चलिए, ये दोस्तों वेरी इजी था। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हल्का सा हार्ड पेश कर रहे हैं आपके सामने। जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये दोस्तों, एसआई और कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 72 नंबर। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4950 रुपये का 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष बाद प्राप्त राशि रुपये में कितना होगा। ठीक है, रुपये में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 4950 दिया है और गुन्ना में दोस्तों 13 दिया है, तो 13 दिया है तो 13 वार्षिक दिया है तो 52/100 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52, 13 कैसे आया तो 13 चौका 52, गुन्ना कर दीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, गुन्ना करेंगे तो 13 चौका 52 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग को, 1 से 1 0 कट गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कितना बच जाएगा, 4 है, 4 900 इतना बच जाता है। तो 10 इसको कटाएंगे तो फिर आगे निकल के हमारा क्या आएगा, 10 26 दूनी 52 इसको 26 कर देते हैं। ठीक है, 26 दूनी 52 आधा कर देते हैं और इसको हम लोग आधा कर सकते हैं 495 है, 495। ठीक है, 495 है, 495 का आधा नहीं हो पाएगा, 495 का दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, 2524 तो इसको 900। ठीक है, तो ये आधा नहीं हो पाएगा तो 900 न 26 बट्टे में ले लेंगे हम लोग 10 जो बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग 1 0 1 0 कटा देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, 99 में 26 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा यार। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या, 234 234 ये दोनों का अलग अलग 234 आएगा। 234 को जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे या गुना करेंगे 4। ठीक है, 4 234 को कुछ इस प्रकार से जोड़िएगा। इसमें कैलकुलेशन आप लोग आगे के कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आगे का अगर 234 एक का आएगा और 234 एक का आएगा। ठीक है, 234 एक का आएगा तो 4 और 4 3 7 और 3 2 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 तो 2574 दोस्तों राइट आंसर होगा इसका। कुछ इसमें गड़बड़ दिया है। ठीक है, कुछ इसमें गड़बड़ दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2549 हो जाएगा, 2574 होगा। ठीक है, 2574। ठीक है, 2574 होगा, कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी में टाइम पास्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किसी संख्या कि 80% के 80% दिया है, 80% के 75% के और 60.67% का 25% डॉट 6355 है, उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे ये दोस्तों इजी है। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 4/5 आ जाएगा, 4/5 इसका आ जाएगा, 3/4 75 का आ जाएगा और 2/3 है आपका इसका आ जाएगा और 1/4 बराबर कितना दिया है, 6355 दिया है, 6355। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों। अगर हम लोग टोटल को कटाएंगे तो हमारा इसमें ये बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया। ठीक है, उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या यार। ठीक है, इधर 2 बचा, इधर 5 बच्चा। ठीक है, 5 बच्चा। ठीक है, तो इसमें शायद इसको छोड़कर करना है। ठीक है, एक को छोड़कर करना है। ठीक है, ये 3 से 3 कटा और 4 से 4 कटा। ठीक है,
और ये बच्चा दोस्तों 2 और 1/4, ठीक है। तो इसको हमें लगता है इसमें इसको छोड़ देना है और बाकी 6355 में 4 से गुना कर देना है, इससे आंसर निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं किस प्रकार से, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। 6355 इसमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है और 3 को कटा देना है, 4 को कटा देना है, ठीक है। 4 को कटा देना है, ठीक है। 4 को और 3 को। और दोस्तों 1/4 से ही सिंपल गुना कर देना है, आंसर निकल के आपका आ जाएगा ये, ठीक है। आंसर निकल के ये वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 126 है, उसका महत्तम समावर्तन दोस्तों 21 है, ठीक है। 21 है और 126 इसका समावर्तक है, ठीक है। 21 है। यदि एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या तो एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ, ठीक है। तो ये 26 है और ये दोस्तों 21 है, ठीक है। 1 2 बराबर में क्या दिया है दोस्तों 126, ठीक है। गुना में 2, ये 2 दे देंगे, ठीक है। 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 26 दोस्तों क्या हो जाएगा 126 होगा। 126 कट जाएगा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। अगला जो क्वेश्चन दिया है 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 57 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती वाली ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो एल बराबर आप लोग सीधे 57 गुना 12 कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा इतना, ठीक है। इतना निकल के आ जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अभी कहाँ जाइम फरिया के हाँ दूगो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि पहला भाग दोस्तों 264 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक है। कुल राशि, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6:5 में लिख देना है, ठीक है। 6:5 में, ठीक है। और इसका मान कितना दिया है 264, ठीक है। 264, ठीक है। 264 दिया है, ठीक है। 264, ठीक है। इसको हम लोग कटाएंगे तो निकल के हम लोगों का 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 4 में दोस्तों ये 6 5 11, ठीक है। 6 5 11, 4 में 11 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। 4 में सबसे पहले इसको 44, ठीक है। 44 इसको माइनस करते हैं और ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इसको कटाए तो निकल के कितना आया 44, ठीक है। और इसी 44 में हम लोग 11 से करेंगे तो 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पर 4, इसको जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 484, ठीक है। क्या किए दोस्तों, आप लोग नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 44 और ये इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, इसको हम लोग जोड़ देंगे। किससे कटाएं दोस्तों, किससे कटाएं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग गुना किए तो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। गुना किए आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 77 नंबर है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 102 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी 2 में ज्ञात करना है, ठीक है। सेमी 2 में ज्ञात करना है तो एरिया बराबर क्या हो गया 3/4, ठीक है। 3/4 गुना 102, एक्स स्क्वायर है तो 102 फिर हो जाएगा और फिर दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा √3 और इसको कटाएंगे तो 51 गुने 51 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी 51, ठीक है। और इसको हम लोग पूरा कटाएंगे दोस्तों, पूरा मतलब कि गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 78 क्या कर रहा है, ठीक है। 78, ठीक है। थोड़ा सर्दी है, ठीक है।
एक दुकानदार ने 420 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है। एक दुकानदार ने 420 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 336 रुपये में बेच दिए, 336 रुपये में बेच दिया। दुकानदार की दोस्तों हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, दुकानदार की हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ओके, तो दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना होगा देखिए, ठीक है। दुकानदार का हानि प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये 420 है और 336, 420 420 और 336 माइनस करेंगे तो 4 और फिर 11 यहाँ पर हो जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, यानी 84 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 8, यानी इसको माइनस किए तो 84 निकल के आया। 84 दोस्तों कितने के रिस्पेक्ट में, 420 के रिस्पेक्ट में गुना करेंगे 10 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया। और 82 दूनी क्या होता है दोस्तों, 82 दूनी 84 होता है, 10 दूना 20 हमारा आंसर आ जाएगा, 10 दूना 20 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 79, ठीक है। 79 क्या कर रहा है, ठीक है, 79, ठीक है। 79 क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी और आसान है 79 भी, ठीक है। 79 क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, 79 17,200 है, ठीक है। दहला भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 17,200 रुपये पर 10% का वर्ष, 10% यानी 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दोस्तों 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि रुपए में क्या होगा, राशि रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको बनाते हैं किस तरीके से, तो ये दिया कितना है, तो 17,200 दिया है, ठीक है। 17,200, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 17,200 दिया है, ठीक है। इस साइड लिख लेते हैं 17,200, ओके। ये उसके बाद दिया कितने में है दोस्तों, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिया कितना के वर्ष की अवधि पर है, तो 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में 121, ठीक है, 121 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 121 बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट के हो जाएगा, ठीक है। और बचा कितना, 172, 172 और 384, ठीक है, 172 384, ठीक है। अब हम लोग इस प्रकार से करेंगे, 172 फिर गुना 300, 3 4 4, उसके बाद फिर गुना, फिर 100 दोस्तों 72, इतना गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग जोड़ कर भी जोड़ के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, 2 और 7 4 11, ठीक है। और 4 3 7 1 8, ठीक है, 8, और यहाँ पर 7 3 10 की 0 और 1 1 2, ठीक है, 2। तो इतना जोड़ने पर आंसर आ रहा है, जोड़ना होगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल सेमी में ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण दोस्तों 98 सेमी है, प्रेमी लिख दिया है, सेमी होगा, 98 सेमी है, ठीक है। तो a बराबर d² बटे 2 हो जाएगा। तो a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 98 दिया है ना, 98 गुना 98 हो जाएगा, स्क्वायर दिया है तो d का मान हो जाएगा, ठीक है। और बटे में 2 हो जाएगा। तो हम लोग एक को कटा सकते हैं, तो एक को कटाएंगे तो निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, निकल के क्या आ जाएगा, अगर हम लोग 50 में से एक घटाए 49 और 49 को गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है। जोड़ेंगे तो 8 दूना 9 दूना 18, 18 की 8, 4 दूना 8 1 9, यानी 49 आया, ठीक है, 49। तो यहाँ पे 49 आएगा, 49 में 58 से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा आंसर इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है, आंसर इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी तरीके से, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ये PDF चाहिए खुद से बनाने के लिए घर पे, तो 100 क्वेश्चन का PDF है, 100 क्वेश्चन का, ठीक है। ये दोस्तों मात्र आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, SI और कांस्टेबल का, ठीक है।
चलिए आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। लेना कैसे है बता देते हैं आपको, लेना कैसे है, ठीक है। इस नंबर पर 95 071 92 543, इस नंबर पर आपको क्या करना है फ्रेंड, 10 रुपया पेमेंट करना है फ़ोन पे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट सोल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन 81 नंबर क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 7600 रुपये की राशि, ठीक है, 7600 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दोस्तों निवेश की जाती है, ठीक है। यदि 5 वर्ष के बाद, यदि दोस्तों 5 वर्ष के बाद राशि निकाली गई तो कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया। शेष राशि कितनी है, ठीक है, यानी कितने रुपए हैं, ठीक है। देखिए कितना रुपए है, ठीक है, तो 7600 रुपये है, ठीक है, 7600, तो 7600 रुपये है तो सबसे पहले इसका 8% है, ठीक है। तो 7600 सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 7600, ठीक है, और गुने में 140 हो जाएगा, और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बात किया है आधा का तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो 70 क्या होता है, 140, तो यहाँ पे 70 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग टोटल को काटेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 टोटल को काट देते हैं तो 4 हो जाएगा, ओके, 4 हो जाएगा। उसके बाद निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, 70 और 4, ठीक है, 70 और 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 70 और 4 में हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो 70 7 28, ठीक है, 7 28, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, 4 निकला, ठीक है, क्या निकला, एक मिनट यार, निकला कितना, 140, तो हाफ की है तो 70 और 100 में 4 से कटा है तो 100 को हम लोग 76 को कटाएंगे तो कितना निकल के आएगा हम लोगों को, ठीक है। 100 को कटाएंगे तो एक मिनट यार, ठीक है, ये लिख लेते हैं, इसको छोड़िए और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गया, हो बचा हम लोग का 76, और 76 बचा, 76 में हम लोग 76 में 70 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 76 में 70 से गुना, ठीक है, तो 0 0 और उसके बाद सच्छक क्या हो जाएगा, 42, ठीक है, सच्छक 42, 7 से 49, ठीक है, 7 से 49, ठीक है, 7 से 49 हो जाएगा ना, तो 0 और 0 और 0 7 होगा यार, क्या हम भी, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, 0 और यहाँ पर भी 0 होगा, 70 से न कर रहे हैं, सच्छक 42 42 की 2 और 7 से 49 49 50 51 52 53, यहाँ पे हो जाएगा 53, ठीक है, 53, तो 0 2 और 53, ठीक है, आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है, आंसर आ गया 5320, ठीक है, 5320 हम लोग का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। कैसे आया दोस्तों आप लोग भी समझ गए, ठीक है। 100 है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो को डिवाइड किए और 140 को 2 से डिवाइड किए तो 70 आया, 70 और 76 में गुना किए, 5320 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, 5320, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक धनराशि पर 2 वर्ष के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 76 रुपये है, 76 रुपये। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 4% है तो निवेश की गई राशि का गणना करें, ठीक है, निवेश के राशि का गणना करना है, ठीक है, रुपए में, ठीक है, रुपए में गणना करते हैं तो 24 है, ठीक है, किधर है दोस्तों, तो 4 वर्ष यहाँ पर लिखा है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष यानी 12/24 हो जाएगा, 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का, ठीक है, तो 24 और उसके बाद PR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 76, ठीक है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये बनेगा कैसे, फार्मूला पर बनेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, और देखिए कैसे बनेगा, 24 RCI, ठीक है, माइनस हो जाएगा SI, ठीक है, माइनस SI हो जाएगा, और PR स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दिया है दोस्तों, 76 दिया है, 76 बराबर P गुना 16 बटा में 100 2 बार, ठीक है, 100 गुना 100 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 4
और ये हो जाएगा नीचे 25, ठीक है 25, ठीक है। अब बचा हम लोगों का कितना दोस्तों 4 और बटा में नीचे बचा कितना इतना बचा, ठीक है। तो 2500 हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 पर डबल जीरो चढ़ जाएगा, 25 पर डबल जीरो, ठीक है 25 पर डबल जीरो चढ़ जाएगा, ठीक है 25 पर डबल जीरो चढ़ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हम लोग का 76, 76 को दोस्तों काट देंगे, तो 76 को काट देंगे हम लोग तो 19 आ जाएगा, और 19 को हम लोग 2500 में गुना करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है इतना निकल के आ जाएगा। ओके चलिए अगला है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन 83, ठीक है 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि पर 2 वर्ष के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर 44 रुपये है। यदि ब्याज का दर दोस्तों प्रति वर्ष 4% तो निवेश की गई राशि की गणना करना है, निवेश की गई राशि का गणना करना है। ओके चलिए इसको भी बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसी सूत्र पर लेंगे, तो 44 रुपये है, ठीक है 44 रुपये बराबर में हो जाएगा P और 4 गुना हो जाएगा और बटे में 100 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है 100 गुने 100, ठीक है 100 गुने 100। तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है काटेंगे तो इधर 25 आएगा, ठीक है 25 आ जाएगा। ओके और इसको काट देंगे 11 आ जाएगा, ठीक है काट देंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सारे को दोस्तों गुना करेंगे तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा दोस्तों 27,500, ठीक है 27,500। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 84 नंबर है। 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 84 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर दोस्तों एक राशि 4 वर्ष में मूल राशि के 3 गुना हो जाती है, ठीक है। कितने वर्ष में यह अपनी मूल राशि का 729 गुना हो जाएगा, ठीक है कितना 729 गुना हो जाएगा। ओके देखिए इसको बनाने का शॉर्ट तरीका क्या होता है, ठीक है। आंसर दोस्तों 24 है। सबसे पहले ये 4 वर्ष दिया है तो यहाँ पर ले लेंगे 4 वर्ष, ठीक है 4 वर्ष ले लेंगे, ठीक है। और ये 3 टाइम्स है, ठीक है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 4 वर्ष दोस्तों यानी 24 यहाँ पर लिख लेंगे, 24 दिया है ना 24 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 24 हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो 3 का दोस्तों स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या 24 हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा तभी आप लोग भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को भी आना चाहिए, ओके तभी आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है जैसे मैं बना रहा हूँ फास्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4950 रुपये को 13% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से निवेश करने पर 4 वर्ष बाद प्राप्त राशि रुपए में कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले SI और 13 का 52 हो जाएगा, 13 का 52 बराबर में क्या निकल के आ जाएगा 52, ठीक है। और दोस्तों कितना दिया है 152 हो जाएगा, ठीक है 152 ये क्या हो जाएगा A बराबर 152, ठीक है 152 हो जाएगा, ठीक है 152 यहाँ पे लिखते हैं 152, ठीक है 152। अब कितने पर दोस्तों 4950 पर, ठीक है 4950 पर गुना 152 बटे में हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आ जाएगा 9900, ठीक है 9900 गुना में आ जाएगा दोस्तों कितना 76 आ जाएगा, ठीक है 76 आ जाएगा बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है 100 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद दोस्तों 99 में 76 से हम लोग गुना करेंगे, 99 में 76 से तो हम लोग का राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा 7524, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर ये PDF आप लोगों को लेना है तो 100 क्वेश्चन का PDF है, ठीक है 100 क्वेश्चन का ये PDF है, ठीक है लेना है तो आपको इस नंबर पे 950171 92 543, ठीक है 92 543 इस नंबर पर दोस्तों फ़ोन पे भी चलता है, व्हाट्सअप भी चलता है, ठीक है। इसी पर आपको क्या करना है 10 रुपया पेमेंट कर देना है, 10 रुपया पेमेंट कर देना है, ओके। और उसके बाद हम PDF आपको व्हाट्सअप पर ही डाल देंगे, ओके। अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 86 नंबर यानी 86 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, ओके। चलिए 86 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है 86 क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है
17,200 रुपये में 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि रुपए में क्या होगा। ठीक है, राशि रुपए में क्या होगा। ठीक है, देखिए निकालने का शॉर्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, निकालने का शॉर्ट 10 दिया है ना, और कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 गुने 10 बराबर बट्टा में 100 बराबर निकल के आ जाएगा हम लोगों का कितना, 21% निकल के आएगा। ठीक है, कितना, 21% निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 1 0 से 1 0 कटा और 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, तो एक बचा है तो 10 दूना 20 और एक बचा होगा, कहीं ऊपर जैसे एक दे सकते हैं, तो 21% हो गया। ठीक है, 21% हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 17,200 है, इसमें दोस्तों 121 जो है ये मिश्र धन है, बट्टे में 100, इसका 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 172 में 121 से गुना करेंगे तो 20,812 निकल के आ जाएगा, 812। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 20,812 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये इसमें और इसमें गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 87 नंबर है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर दोस्तों एक राशि 3 वर्ष में मूल राशि से 2 गुना हो जाती है। जैसे कि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि है जो 3 वर्ष में मूल राशि से 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में यह अपने मूल राशि का दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बनाने का तरीका इसे। ठीक है, तो 3 है। ठीक है, 3, ठीक है 3, ये 3 वर्ष दिया है तो 3 और 2। ठीक है, तो ये 3 चौका 12 हो जाएगा और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाता है। ठीक है, 8 दूना क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोगों का 12 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ गए ये भी। अगला प्रश्न है 88 नंबर 88। ठीक है, रुपये 1600 की राशि पर 10 वर्ष में कितने ब्याज पर दोस्तों, रुपये 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितने ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक है तो। ठीक है, वार्षिक है तो। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका इसे। ठीक है, 1600 दिया है ना, तो 1600 गुना 7.4, ठीक है, पूर्णांक में हो जाएगा 1/100, गुणने में हो जाएगा क्या 10। ठीक है, इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 1600 गुना 29, ठीक है 29, इसको थोड़ा भेरी लिखते हैं, गुना 29 बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में 400 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 और उसके बाद यहाँ पे 10 है तो 10 और इस टोटल को हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16 और टोटल को हम लोग गुना करेंगे दोस्तों तो निकल के आ जाएगा 1160। ठीक है, 1160 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 79 नंबर है। ठीक है, यानी 89। 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्दी हो गया है थोड़ा सा तो उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि का समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः दोस्तों 8,255 और 9,425 है। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज का वार्षिक दर दोस्तों 9% होगा। कैसे होगा देखिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 8255 है और ये 9,000 कितना हो जाएगा यार, ये 8255 है, 8255। ठीक है, तो 24 ईयर और 14 और 34। ठीक है, इसको घटाते चलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा या नहीं होगा, चलिए माइंड में नहीं होगा लिख देते हैं। ठीक है, 24 बराबर हो जाएगा आप लोगों का 1170 और 14 RSI बराबर हो जाएगा आप लोगों का 585 और 34 RSI बराबर हो जाएगा आप लोगों का 1755। ठीक है, 1755
उसके बाद निकल के आ जाएगा आप लोगों का 500 कितना आ जाएगा आप लोगों का 585 बटे में 6500, ठीक है 6500 गुने में 100, ठीक है गुने में 100, ठीक है। तो 100 से इसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 585 तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और ये 117 हो जाएगा, 117 और इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों, तो इसको कटाएंगे तो 9% हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है 9%, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी और आसान है, ठीक है, बहुत ही सरल तरीक़ा से आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल तरीक़ा से। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न, ठीक है, वेरी इजी है, ठीक है, सारा क्वेश्चन। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष के लिए 5000 तथा 500 वर्ष के लिए 4000 की जमा राशि है, ठीक है। जमा क्या है, जमा राशि पर साधारण ब्याज एक जमा धनराशि पर समान वार्षिक दर से पर कुल दोस्तों 2400 की ब्याज राशि प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज दर क्या करना है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। माने हाँ कहने का सेंस हमारा समझिए, ठीक है, हम पढ़ना चाहते हैं रफ्तार से, ठीक है। जैसे कि 4 वर्षों के लिए 5000 तथा 5 वर्ष के लिए 4000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक सामान्य वार्षिक दर होने पर दोस्तों कुल 2400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, इजी है, ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से बनाएंगे। ये 5000 दिया है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 5000, ठीक है। 5000 गुना 4 गुना आर खाली रहेगा, ठीक है, बट्टे में 100, हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा लॉन्ग तरीक़े से बनाते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। शॉर्ट करके बनाएंगे तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं 5000, ठीक है, ये हो गया, थोड़ा अच्छे से लिखें। ये 5000 नहीं हो गया यार, ये 5000 दिया है, सॉरी यहाँ पे छूट रहा है शायद, यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर हाँ 5000, हाँ 5000, हाँ 5000 ही होगा, ठीक है। गुना में हो जाएगा 4 गुना आर और बट्टे में 100 प्लस का हो जाएगा 4000, इसको भी अच्छे से लिखे 4000, ठीक है। 4000 गुना में इसका भी हो जाएगा 5 गुना आर बराबर में 100 हो जाएगा और इस बराबर में 2400 हो जाएगा, ठीक है, 2400 हो जाएगा। ओके अब ये टोटल को कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटा और यहाँ पर भी 2 जीरो कटा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 जीरो कटा। अब टोटल को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 2400 निकल के आ जाएगा, 2400, ठीक है। यानी कि 400 आर बराबर 400 आर निकल गएगा, 400 आर बराबर 2400 आ जाएगा। इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों तो 6% निकल के आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ओके चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, ये दोस्तों एसआई और कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, एसआई और कांस्टेबल के लिए, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं तो आसानी से आप एसआई और कांस्टेबल को निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर्स दोस्तों दोनों का इंक्लूड है, चाहे वो कांस्टेबल का हो या दोस्तों आपका एसआई का हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, सामान्य ऊंचाई की दो क्या है दोस्तों, मोमबत्तियां हैं, ठीक है। जैसे कि मोमबत्तियां दोस्तों, इसका चित्र बनाना जरूरी नहीं है लेकिन बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 2 मोमबत्तियां हैं, ठीक है, 2 मोमबत्तियां हैं जो समान ऊंचाई के हैं, यानी समान ऊंचाई का मतलब बराबर ऊंचाई के है, ठीक है, बराबर ऊंचाई का है, ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है। क्रमशः दोस्तों 12 तथा 20 घंटे में पूरी जल जाती है, यानी कि दोस्तों 12 घंटा और 20 घंटा में दोनों जल जाती है, ठीक है।
जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 12 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम दोस्तों जो निकल के आएगा हमारा 60 निकल के आएगा। 12 पाँचे दोस्तों 60 हो गया और 20 तिहाई 60 हो गया। ठीक है, 12 पाँचे 7 और 20 तिहाई 60। ठीक है, अब आगे के कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एलसीएम आया हमारा ये कितना आया दोस्तों, 60 आया। ठीक है, एलसीएम जो आया 60 आया। तो अब इसी के कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी का कंसेप्ट से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लिख देना है, एलसीएम 60 और 5x। ठीक है, यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x जैसे कि इसमें आया था दोस्तों 12 पचे, यहाँ पर छोटा सा एक बना ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 60। ठीक है, 60 समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, 60, 12 पचे 60 और यहाँ पर 20 तिहाई 60। ठीक है, अब इसको हम लोग बराबर करने के लिए यहाँ पर कट के निशान दे देते हैं और 3/5 लिख देते हैं, 3/5। ठीक है, 5। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे। गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग 60 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं दोस्तों तो 10 बार पढ़ने से 600, 600 और आधा करेंगे तो 300। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 300 माइनस 50, 25, 25x यहाँ पे हो जाएगा 25x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा। फिर हम लोग 60 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 60 60 120 होता है। 120 में 60 ऐड करेंगे 180 हो जाता है। 180 माइनस तितरी के 9x हो जाएगा। ठीक है, तितरी के 9x। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों माइनस करने पर अब जो हमारा निकल के आएगा क्या, 16 और 120 निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं बाकी जो बच्चा। ठीक है, अगर हम लोग इसे कटाएंगे, कटाने पर हमारा निकल के आ जाएगा 16x बराबर 120 निकल के आएगा। ठीक है, बराबर 120। ठीक है, 120 निकल के आएगा। तो अब हम इसको कटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15। ठीक है, 15। अब कितना निकल के आया हमारा, x बराबर 15/2 निकल के आया। 15/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15/2। लेकिन इसे हमें क्या करना है दोस्तों, इसे हमें पूर्णांक में तोड़ना है। तो 15/2 हमारा आया। ठीक है, 15/2। ठीक है, 15/2 को हम लोग पूर्णांक में अगर हम इसको भाग देंगे तो 7.1/2 h निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को हाफ का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, ये हाफ है। हाफ का मतलब होता है 3 यानी कि 30। ठीक है, 30 यानी 30, हाफ का मतलब 30। तो ये 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 7 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, भले टाइम लगा लेकिन बेस्ट तरीक़ा से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है एक की कार्य क्षमता जो है 20 से 40% अधिक है। ठीक है, 20 से क्या है 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, अलग अलग पूरे काम को कितने समय में करेंगे। ओके, देखिए तो एक जो कर रहा है 40% अधिक कर रहा है तो 140 हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक कर रहा है दोस्तों 40% ना, तो 140 हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या कर रहा है 15 दिन कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, तो 120 और पूरे कितना होता है दोस्तों 100 होता है। ठीक है, 100। तो इसको हम लोग कटा देंगे तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर अनुपात का साइन लगा देते हैं। 7/5 हम लोग 7:5 निकल के आया, 7:5। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बिल्कुल दोस्तों अब बन गया आसानी से दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बन गया। ठीक है, हम लोगों को क्या आएगा, दोनों को निकालना है। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या दिया 180/7 और 180/5 दिया है, तो दोनों को ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों को ले लेंगे। ठीक है, दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पर जो लिखा है 180/7 और 180/5। हमारा आंसर तो यहीं पर हो जाता है। ठीक है, आंसर तो यहीं पर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 180/180 यहाँ पर 5 आ जाएगा और 180/180 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 180 यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों, कटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा
25.5/7 निकल के आएगा या 36 निकल के आ जाएगा, ठीक है। या दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आसानी से, ठीक है। आसानी से आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा आ चुका है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको काट देते हैं कैलकुलेशन के। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, यानी 150, ठीक है। वे पूरे काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिनों में कर सकते हैं तो, ठीक है। वेरी सिंपल है। तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है। अनुपात क्या, ए बी के अनुपात में निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए बी के अनुपात में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी की मतलब बी की कितनी है, बी की कार्य क्षमता की 50 अधिक है। तो पूरा काम मिलकर यदि अकेला पूरा काम मिलकर 25 दिनों में कर रहा है, ठीक है, 25 दिनों का, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 × 75 हो जाएगा, 25 × 75, ठीक है, 25 × 75 हो जाएगा। ओके, 75, ठीक है। अब क्या है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। 20 से कितना है, 50% अधिक है। तो ए और बी, तो 3 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, 3 2 5, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 5। और टोटल वर्क कितना है, 75, तो 75/5 हो जाएगा। 75/5 को कटाएंगे हम लोग, 75/5 को कटाएंगे तो 7 हो गया, एक बार बचा कितना, 2, 50 25, ठीक है, 50 25, तो 15 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, समझ पाए होंगे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है आपके संबंध में, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न कर रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में दोस्तों 20 से 30 दिन का कम समय लेता है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 200% अधिक है, जबकि दोस्तों ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, ठीक है, कम समय लेता है। तो मिलकर वे पूरे काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है, मिलकर, ठीक है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 3 × 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 15, ठीक है। टोटल वर्क 3 × 15, यानी कि टोटल वर्क हमारा 45 हो जाएगा, टोटल वर्क 45 हो जाएगा। ओके, अब आगे समझते हैं। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर 4, 45/4 यहाँ पर कर देंगे, 45/4, तो हमारा निकल के आ जाएगा पूर्णांक में दोस्तों 45/4, यहीं पर आंसर आ जाएगा। लेकिन पूर्णांक में हमें 1/4 निकल के DAY यानी दिन आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आंसर ये होगा, लेकिन आंसर ये भी हो जाएगा, आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, A अनुपात B आखिर आया कैसे दोस्तों, A अनुपात B आया कैसे, देखते हैं हम लोग, ठीक है। आखिर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये 15 आया कैसे, 15 आया कैसे, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो A अनुपात B, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है ई की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/3 हो जाएगा, 1/3। और यही दोस्तों क्या हो गया, 15 × 45 दिन, ये 3 हो गया, तो 15 × 45 दिन। तो 2 का जो मान है दोस्तों, 2 को जो मान दे रहा है, 2 को ये, ठीक है, तो 2 का जो दे रहा है वो 30 दे रहा है। तो 1 का क्या दे देगा दोस्तों, 1% का, तो 15 दे देगा, यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर क्या कर रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है, यानी कि कोई कारखाना है उसमें एक दिन में 3 पालियों में काम होता है, ठीक है। तीनों पालियों में मजदूर की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% और 50% है। पहली पाली के एक काम है दोस्तों, पहली पाली का एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है, पहली पाली का एक काम 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों को प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। देखिए, तो ये पहला पाली हो गया हमारा, ये दूसरा पाली हो गया, और ये हमारा तीसरा पाली हो गया, ठीक है, ये हमारा तीसरा पाली हो गया। ओके, तो ये जो दे रहा है हमें 8 दे रहा है, और ये जो हमें दे रहा है 7 दे रहा है, और ये जो हमें दे रहा है 5। इसको मान लीजिएगा दोस्तों, 8 यानी 80, 7 यानी 70, 5 यानी 50 यानी 50, ठीक है।
अब इसको दो तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 8 5 13 होता है, 13 7 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 निकल के आ गया। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क यहाँ पर TW दे देते हैं, समझ लीजिएगा, TW यानी टोटल वर्क, ठीक है। तो 8 गुने 60, ठीक है, 8 गुने 60 यानी अड़छक दोस्तों 48, ये अड़छक 48 हो जाएगा, 48 यानी 480, 480 निकल के आ गया। 480 में हम लोग क्या करेंगे, इस 20 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 480 में दोस्तों, 480 में हम लोग 20 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 24, ठीक है, 24। अब इस 60 में से दोस्तों, इस 60 में से हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 60 हमारा टोटल वर्क था, ठीक है। 60 हमारा क्या था दोस्तों, 480 टोटल वर्क था, 480, ठीक है, 480। अब 60 को हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 24 को माइनस कर देंगे। जो ये 24 निकल के आया है, 60 में से हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर बचेगा हमारा 5, 5 में से 2 गया 3, तो 36 दिन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, आशा कर समय में ए बी से आधा काम करता है, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में दोस्तों ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? सी अकेला उस काम को 40 दिन में, तीनों उस कार्य को मिलकर, तो ए बी सी निकल के आ गया हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा हमारा 2:4:3 निकल के आ जाएगा रेशियो हमारा, ठीक है, रेशियो। क्योंकि इसमें क्या आधा कर रहा है, ठीक है, सी अकेला, जैसे कि ए बी आधा काम कर रहा है, सी उसी काम को ए बी से आधा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये आधा आधा करते जाते हैं, ठीक है, आधा आधा करते जाते हैं, ठीक है। और सी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्तों, ठीक है, ये है कि ये जो जोड़ने पर कितना आएगा हम लोगों का, 4 3 7 7 2 9, 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, जोड़ने पर हमारा निकल के आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 हो गया। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, TW यानी TW यानी टोटल वर्क हमारा जो निकल के आ जाएगा दोस्तों, 40 किया है, सी यानी सी अकेले उसी काम को दोस्तों 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, यानी कि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर सी का हम लोग विचार जानेंगे। सी टोटल वर्क 3 दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, 40 दिन में कर रहा है। तो ये 4 12 यानी 120 हो जाएगा, 120। इस 120 को हम लोग क्या करेंगे, 120 को दोस्तों 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 कटेगा एक बार में, 9 कटेगा कितने बार में दोस्तों, एक बार में यहाँ पे कटेगा, ठीक है, एक बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार में कटेगा, ऐसे नहीं कटाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं कटाएंगे, इसको अकेला कटा देंगे तो निकल के आ जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो तितरी के 9 और तितरी के 9 होता है, और 40 तिया दोस्तों क्या होता है, 120, तो 40/3 हमारा निकल के आया। ये 40/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 40/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोस्तों 40/3 ना दिया रहे तो आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, इसको ढूंढ लीजिएगा, 13.1/3 दिन, इसको दोस्तों ढूंढ लीजिएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। ओके, दिन लिख देते हैं, दिन, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग समझ, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न पर अब हम लोग ध्यान देने वाले हैं। 24 नंबर प्रश्न आखिर क्या करा है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी और स्वतंत्र रूप से दोस्तों उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज़्यादा दिया, ठीक है, ज़्यादा दिन लगाता है, यहाँ पे दिन होगा, ज़्यादा दिन लगाता है, दोनों साथ मिलकर 58 यानी 58 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। शेष कार्य को बी अकेला 29 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर ए अकेला कार्य को, यदि ए अकेला कार्य को करे तो वह उसे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोस्तों ए अकेला काम करे तो उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। तो सबसे पहले 45% है,
ज़्यादा है, 45% ज़्यादा का मतलब होता है दोस्तों 145, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 145 और ये कितना होता कितना है परसेंट, तो 100। तो बीसते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 पचे 80, 20 पचे 80, इसको भी कटा देंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है, 29, ठीक है, क्या आ जाएगा 29। 20 और 29 अनुपात में हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, टी डब्ल्यू से टोटल वर्क निकाल लेंगे, टी डब्ल्यू टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी गुना 58 यानी 58 प्लस बी गुना 29 हो जाएगा, ठीक है, 29, ठीक है, 29। और b का सामने दोस्तों क्या छुपा हुआ है, 10 गुना 20। b का कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 यानी 10 दूना 20, ठीक है। तो a का निकल का कितना आ जाएगा दोस्तों, a का निकल के आ जाएगा 49, ठीक है। गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में यहाँ पर गुना होगा, क्या गुना हो जाएगा, ठीक है, गुना यहाँ पर 58 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 20 गुना दोस्तों 29 हो जाएगा, 29, ठीक है, 29 हो जाएगा। इसको अब काट देते हैं, 29 हो जाएगा। आगा जो निकल के आएगा दोस्तों 58 डॉट में 49 हो जाएगा कोष्ट में, ठीक है, और 10 और आगे जो निकल के आएंगे हमारा बराबर में, ये बराबर में रहेगा 58 गुने 59 बटा में आप लोगों का कटाने पर 29, ठीक है, 29। और इन सबको दोस्तों कटाएंगे तो 118 दिन हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, 118 दिन। आपका कैलकुलेशन थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों एक बड़ा बोर्ड भी भर जाएगा। मैं तो मोबाइल का स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लेकिन आपका कैलकुलेशन कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा दोस्तों बताते बताते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपका जिम्मेवारी बनता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुना समय में तथा सी की तुलना में तिगुना समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को दोस्तों एक दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेंगे, अनुपात ए अनुपात बी, ठीक है, और ए अनुपात सी, ठीक है, ए अनुपात सी। इसका रेशियो जो आएगा 1/1 अनुपात 3 आ जाएगा। इसका जो अनुपात आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। अब जो हमारा निकल के आएगा दोस्तों ए बी सी, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1/2/3 ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर टी डब्ल्यू यानी टोटल वर्क, टी डब्ल्यू यानी टोटल वर्क 6 गुना यानी 3 2 5 और 1 6, ये बराबर में 6 आएगा, ठीक है, 6, ठीक है, टोटल वर्क 6, 6 गुना 1 यानी 6 आ जाएगा, 6, ठीक है, यानी 6, ठीक है। तो 6/1 को भी कटाएंगे तो 6 ही होगा, तो 6 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि हमारा बताने का लक्ष्य ये है कि आप लोग बढ़िया से समझे क्वेश्चन को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा तो ही समझ में आएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। 26 नंबर जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 26 नंबर, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 6 घंटे बाद ए काम को छोड़ देता है, 6 घंटे बाद ए काम को छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटा लेता है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने समय लगेगा, ठीक है, कितने समय लगेगा, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं। टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा 3 गुना 18, 18 दिन बोला है तो 18 दूना 36, ठीक है, सॉरी 18 या 54 होता है, ठीक है, 18 दूनी 36 होता है। तो ए अनुपात है ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस बराबर 18 घंटा, ठीक है, 18 घंटा, क्योंकि 18 घंटा बोला है, 18 घंटा, ठीक है, 18 घंटा। और ए कितना घंटा, 6 घंटा बोला है, 6 घंटा, ठीक है। और बी उसी बात कर लिया जाए तो बी कितना घंटा बोला है हम लोगों को, बी हम लोगों को कितना घंटा बोला है बी, तो वो 36 और 4, 36 गो और 6 गो, 36 4 कितना होता है दोस्तों, 36 और 36 4 36 4 40 और 2 42, तो इसका हो जाएगा 42 घंटा, ठीक है, इसका हो जाएगा 42 घंटा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए गुना हो जाएगा ए गुना 12 बराबर में हो जाएगा बी गुना 24, ठीक है, बी गुना 24, ठीक है। तो ए अनुपात हम लोग देखेंगे ए बटा में 2, ए बटा में 2 देखेंगे करके हम लोग ए बटा में 2
बराबर में हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जो आया था दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि 18 या 54, ये आंसर यहीं पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो इतना हम आपको कैलकुलेशन समझाएं, ठीक है, कि यहाँ पे 3 आया, लेकिन आंसर दोस्तों ये इसी को गुना करना था, ये हमें निकालना था केवल, ठीक है। तो 18 या 54 हम लोग का यहीं पर आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है A+B किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। A+B किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। A 8 दिन में काम करता है, A क्या करता है, A 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को B 20 दिन में समाप्त करता है। B अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? वेरी इजी और वेरी आसान है, ठीक है। 1 + 2 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 1 + B, तो 1 + B, तो यहाँ पर 1 क्या है 2 + 1 हो जाएगा, तो ये बराबर में 3 हो जाएगा, 3। तो इसको हम लोग अभी काटते हैं, ठीक है। अभी हम लोग काटते हैं और ऊपर माथे इसका लिख देते हैं 21, ठीक है, 21 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे, ठीक है। कोष्ठ में बंद करके 12, फिर उसके बाद यहाँ पर A गुने 8 हो जाएगा, A गुने 8, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा B गुने 20, ठीक है, गुने 20 यहाँ पे हो जाएगा, गुने 20, ठीक है। अब हम लोगों का आगे निकल के आ जाएगा 4A, ठीक है, 4A, ठीक है, 4A और यहाँ पर निकल के आ जाएगा बराबर में 8B, ठीक है, 8B, ठीक है, 8B, ठीक है। 4 कैसे आया आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो A बट्टे में B बराबर हो जाएगा 2/2, ठीक है, यानी 2/2। तो यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 36/2 और 1 का निकल के आ जाएगा 36/1, 36/1, ठीक है। तो अब हम लोगों से क्या पूछा है 36/1, अब हम लोगों से जो पूछा है दोस्तों इसके बारे में पूछा है, बी के बारे में, बी अकेला। तो 36 को 1 से कटाएंगे तो 36 ही आएगा, तो 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न आखिर क्या कर रहा है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को शुरू करता है तथा बी तथा 2 दिन में बाद, ठीक है, ए किसी काम को शुरू करता है, 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, और शेष काम बी 9 दिन में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो शेष काम बी 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, अलग अलग पूछा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, किस प्रकार से दोस्तों बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे ना बने, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ए का कितना आ जाएगा, ए गुना 2 + B गुना 9, ठीक है, B गुना 9। उसके बाद बराबर में इसको पहले पूरा को टोटल को काट लेते हैं, इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब बनाने में भी आसानी हो जाएगा। तो ए गुना हो जाएगा हमारा गुना, ठीक है, अब यार गुना हमारा हो जाएगा दोस्तों 2, प्लस का हो जाएगा B और गुना हो जाएगा 9, फिर बराबर निकल के आ जाएगा A गुना 3 + B गुना 6, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। A बराबर 3B आ जाएगा, A बराबर 3B और A बट्टा में B हो जाएगा। बराबर क्या आया है 3 और 1 B का क्या है 1, ठीक है। अब हमारा जोड़ेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 9 6 15 होता है, 9 6 कितना होता है 15 होता है, ठीक है, 9 6 15। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा दोस्तों तीसरा का 9 6 15, ये 9 6 15, ठीक है। तो 15 बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 15/1, 15 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों 1। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो पंक्तियाँ ही 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये दोस्तों कटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 15 हमारा आंसर आ चुका है, 5 और 15, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों
29 नंबर प्रश्न, एक किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। एक किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद उसे छोड़ देता है। बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो बी बाकी काम अगले 12 दिन में करता है। ठीक है, कितने दिनों में दोस्तों अकेले ए तथा अकेले बी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी अकेले अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य है। ठीक है, वही कंसेप्ट लगेगा। ए गुना 4 सभी का बैठा लेंगे, बी गुना 18 दिया है हमारा, बी गुना 18। ठीक है, और बराबर में हमारा हो जाएगा ए गुना 6 प्लस बी गुना 12। ठीक है, बी गुना 12। ठीक है, अब हम लोग कटाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा कटाने के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी को आप लोग भी कटा सकते हैं तो 2a आ जाएगा, 2a। इसको कटा लेंगे, कटाएंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, 2a बराबर में 6 गुने बी आ जाएगा, 6 गुने बी। ठीक है, 6 गुने बी आ जाएगा। ठीक है, 6 गुने बी आया। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3। अब हमारा पर ए और बी, यहाँ पर भी एक आएगा। ठीक है, ए और क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो 3 बटे में 1 आया। ठीक है, और ये 30 कहाँ से आएगा दोस्तों, 30 कहाँ से आएगा। ठीक है, तो 30 कहाँ से आएगा, 12 6 18 होता है, 12 6 18। ठीक है, 12 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 6 18, 2 20। ठीक है, 20 और यहाँ पे आ गया हमारा 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 बटे के 2। ठीक है, 30 बटे के 2 हो जाएगा। 9 6 15 हुआ जैसे, उसी प्रकार से हो जाएगा 30। ठीक है, हो जाएगा 30। कैसे हुआ दोस्तों, ये 18 है, ये तो 6 पहले ही कटा हुआ है। ठीक है, 6, ये जो 6 है यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पर आया, और ये 18 और 12 जोड़े तो कितना आया, 18 2 20 और 10 30। 30 बटा 2 हो गया, यहाँ पर 30 बटा 2 नहीं होगा यार, 30 बटा 3 हो जाएगा। इसको काटे, 30 बटा 3 होगा और यहाँ पर 30 बटा 1 होगा। ठीक है, 30 बटा 1। इसको कटाएंगे तो 10 आएगा, इसको कटाएंगे 1 से तो 30 आएगा, तो 10 30 हमारा आंसर आ जाएगा। भाई मोबाइल पे समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए, मोबाइल पे समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया ना तो बहुत ऊपर जाइएगा, क्योंकि मोबाइल एक इतने छोटे से मोबाइल लेकर हम बता रहे हैं, बता नहीं सकते। ठीक है, एक छोटे से मोबाइल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे समझ पाएँ। ठीक है, चलिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर। ठीक है, एक किसी कार्य को A/3 भाग दोस्तों 30 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को दोस्तों 3 भाग को 24 दिनों में कर सकता है। वे 20 दिन तक कार्य करता है। 2/5 एक साथ मिलकर 2/5 एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का ट्रिक। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, ए बी 90 और यहाँ पे आ जाएगा 60 हमारा। ठीक है, इसका एलसीएम 180 निकल के आ जाएगा और 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5। ठीक है, 3 2 5 तो 5 से हम लोगों को कटाना है। ठीक है, 3 2 5 क्या से कटाना है यार, 3 2 5 9 दूना 18 36 18। ठीक है, 3 2 5। ओके 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 ओके। ठीक है, इसको अगर हम लोग 5 से कटाते हैं, इसको 180 आया, 180 आया, 180 आया तो अच्छा छोड़िए, यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं a प्लस बी। ए प्लस बी कितना, 20 दिन। ठीक है, और सी का कितना है दोस्तों, 8 दिन। ठीक है, सी का 8 दिन, तो 5 गुना 20 बराबर का हो जाएगा 100। 100 हो जाएगा बराबर का, बराबर का 100 हुआ। ठीक है, बराबर का 100 हुआ तो प्लस 80/8। ठीक है, 80/8 को कटाया तो 10 दिन। ठीक है, 10 दिन और ये 12। हाँ, इसी प्रकार से बनेगा। 80 को कटाया तो 10। ठीक है, 10
हाँ यहाँ पर सी का बचा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर बचा हुआ है 8, तो 8 से वो कटाया, ठीक है, 8 से कटाया, ठीक है, तो आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है P, Q तथा R तीनों दोस्तों क्या कर रहा है, जो टाइपिस्ट होता है ना, टाइपिस्ट, ठीक है, टाइपिस्ट ट्रंक एक साथ काम करके 216 पेजों को, यानी कि टाइपिंग मान लीजिए, टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग मान लीजिए, ठीक है, तो 216 पेजों को 4 घंटों में टाइप कर देते हैं, ठीक है, टाइप कर देते हैं। 1 घंटे में PQ से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना Q और P से अधिक करता है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, R 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है, ठीक है, टाइप करता है जितना P 7 घंटे में कर सकता है, ठीक है। बताइए कि प्रत्येक कोई घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, ठीक है, कोई मतलब तीनों, ठीक है, तीनों कितने घंटे में टाइप करेगा, तीनों को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फंडा है, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग तीनों सभी क्वेश्चन का, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना होगा क्या, सबसे पहले आपको करना होगा R गुना 5, ठीक है, और P गुना 7, ठीक है, P गुना 7। उसके बाद हमारा P बटे क्या, R बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, R बटे P। तो यहाँ पर R बटे P हो जाएगा, बराबर में क्या निकल के आ जाएगा, 7/5, ठीक है, 7/5 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 18x, ठीक है, गुना 4 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा, 216, ठीक है। अब हम लोग कटाएंगे, ठीक है, कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोगों का, इन दोनों को हम लोग कटा देंगे, कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इन तीनों को हम लोग कटाएंगे तो निकल के हमारे समक्ष जो आएगा x का मान 3 आ जाएगा, ठीक है, x का मान 3। अब x का मान 3 आ गया तो सभी को बैठाना है हम लोगों का P Q R, ठीक है। अब हम लोगों को x का मान 3 आया है, ठीक है, x बराबर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया क्या था, 5x, ठीक है, 6x, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पे 7x, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सभी का दिया हुआ है, सभी का दिया हुआ है, ठीक है, सभी का। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से दोस्तों क्या करेंगे, 3 से सभी का गुना कर देंगे ये x से, ठीक है। तो पंक्ति में क्या 15 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 7 का 21 हो जाएगा, ठीक है, तीनों का निकल गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 6 दोस्तों 6 औसत उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, 6 औसत। अच्छा क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक नहीं तो हुआ है, लेकिन लफ्ज़ में थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है, जबकि 6 औसत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी तथा 8 औसतें एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन थोड़ा जो है ना क्वेश्चन हार्डली दे दिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग ईजी तरीके से बनाएंगे। इसका टारगेट क्या है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। टारगेट है दोस्तों, टारगेट क्या रखा है, 6 का 36, ठीक है, 6 का 36 और 6 3 9 यानी 96, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इसका 96 हो गया, टोटल वर्क इसका क्या हो गया 96 हो गया, ओके, टोटल वर्क इसका 96 हो गया। उसके बाद 3m गुना 16 बराबर 6W(x) 16 हो जाएगा। उसके बाद हमारा निकल के आ जाएगा 48m, ठीक है, 48m बराबर 96m, ठीक है, बराबर 96 वर्क हो जाएगा, ठीक है, वर्क। उसके बाद n बटा में W हो जाएगा, m बटा में W 2/1 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में इसका क्या हो जाएगा 96/32, ठीक है, 96/32, इसको कटाएंगे तो 3 दिन आ जाएगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, किसी स्थान पर 1600 आदमी के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन
1000 ग्राम भोजन लेता है तो शेष सामग्री अब कितने दिनों और बचा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये। 1600 का है तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1600। ठीक है, 1600 गुना 900, ठीक है, गुना 900 गुना 40, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 1200। ठीक है, गुना में 1000 हो जाएगा 1000। ठीक है, उसके बाद गुना में डी यहाँ पर आ जाएगा। इन सभी को हम लोग कटा देंगे, सभी को हम लोग कटा देंगे सभी को, तो डी बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 48 दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर 48 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, 1200 कहाँ से आया दोस्तों, तो 1600 में 400 घटाएंगे तो 1200 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1600 में 400 घटाएंगे तो, और 120 में 80 घटाएंगे तो 40 निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न, ठीक, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ओके, बनेगा कैसे देखते हैं। ठीक है, बनेगा कैसे, एक मेल है, ठीक है, तो इसको 88 से गुना कर देंगे। उसके बाद 2 वुमेन है तो 88 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा अब से लिखते हैं। एक मैन है गुना 88 से कर देंगे, बराबर 2 वुमेन है तो गुना 88 से कर देंगे, बराबर 3 चिल्ड्रन है तो इसको 88 से गुना कर देंगे। ठीक है, बराबर 1 M बराबर 2 W 3 गुने C आ जाएगा। उसके बाद 6 3 2, इसको टोटल को हम लोग कटाएंगे तो 6 3 9 9 2 11 हो जाएगा। अब 11 को हम लोग क्या करेंगे, 528 को 11 से कटाएंगे तो हमारा 48 दिन निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर है। ठीक है, 35 नंबर को आप लोग बनाइए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझने पर ही सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। चाहे आप लोग कितना भी जोर लगा लो, अगर ध्यान से नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है ये किसी कार्य को 7/10 भाग, ये किसी कार्य को या ये किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बचे भाग को ए बी के सहयोग से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्वेश्चन क्या यही तात्पर्य है। ठीक है, देखिए बनाएंगे कैसे। ये कह रहा है 7/10 दिन में, ठीक है, बराबर 15 दिन। ठीक है, 7/10 यानी 15 दिन। ओके, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है फ्रेंड, आगे का प्रोसेस है ए प्लस बी 3/10। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10। आगे का प्रोसेस जो निकल के आएगा 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन यानी गुने 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10/3। ठीक है, 10/3 तो 40 हो जाएगा। 40 हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। ठीक है, 10 चौका 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा हमारा, इन सबको कटाएंगे। ठीक है, सबको कटाएंगे तो 40/3 निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 40/3। ठीक है, 40/3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे एक बार फिर से हम ट्राई लेते हैं समझाने का। ठीक है, ए का मान इतना दिया ही हुआ है। ठीक है, ए का मान इतना दिया है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, ए प्लस बी यानी ए के सहयोग से, यहाँ पर बोला है ए बी के सहयोग से, ए बी के सहयोग से 4 दिनों में समाप्त करता है तो 10 चौका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसको कोष्ट में बंद करने के बाद 3/10 यहाँ पर आ जाएगा, 3/10। ठीक है, उसके बाद क्या आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आगे निकल के आएगा 4 यहाँ पर 4 दिन दिया है, 4 दिन। ठीक है, 4 गुने में यहाँ पर हो जाएगा 10/3। ठीक है, 10/3
तो 10 चौका क्या हो जाएगा 40, तो 40/3। इसको हम लोग पूर्णांक में निकालेंगे दोस्तों, पूर्णांक में, तो हमारा निकल के आएगा 13.1/3 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा ये भी या ए भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, 220 रुपये लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए 6 दिन बताया है, ए 6 दिन और बी 5 दिन। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकल के आ जाएगा फ्रेंड, एलसीएम 30। ठीक है, 5 छक्का 30 और 6 5 30 और 5 छक्का 30। ठीक है, चलिए ये कितना आया, 11 आया। ठीक है, 11 आया। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, अब 200 का 200 यहाँ पे दिया है, 220 दिया है, 220। ठीक है, 220। ठीक है, 220, 220 को हम लोग ऐसे काटेंगे तो निकल के आएगा 5:6। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको कटाते हैं तो 100 और 6 से कटाते हैं तो 120, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर है। ठीक है, 37 नंबर क्या कर रहा है देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 8 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी किसी काम को, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 8 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए वो इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, इसका दोस्तों की 6 दिया है, एक का 8 दिया है, एक का 12 दिया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, दिन है। ठीक है, दिन है। ठीक है, दिन। ओके, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, एलसीएम 24 आएगा, 6 चौका 24, 8 का 24, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूना 24, जोड़ेंगे टोटल तो 4 3 7 2 9। ठीक है, यहाँ पे 9 निकल के आ गया। ठीक है, 9। अब वही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1350 को बांटेंगे। ठीक है, बांटेंगे। अब काट देते हैं 1350 रुपये, इसको काट देते हैं, और 1350 दिया था, 1350 दिया था, तो अब पहला का आया था 4, दूसरा का आया था 3 और तीसरा का आया था 2। अब टोटल को हम लोग इसको 150 से गुना करेंगे, 150 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 150 से गुना करेंगे हम 150 से, तो 0 यहाँ पे, और पंचों का 4 से गुना तो पंचों का 20, पंचों का 20 की 0, उसके बाद 4 4 अदू 6, 600 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले का गुना करेंगे इसी 150 से, 150 से। ठीक है, 150 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, हम लोग करेंगे तो 0 यहाँ पर, और पंक्ति 15 और 3 1 4, 450 इसका आया, फिर इसको 150 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो सी का हिस्सा कितना है 450, तो 450 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, माय डियर स्टूडेंट, ए बी और सी किसी काम को 550 रुपये पूरा करने के ठेका लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेता है। ठेका मतलब कि ये काम इतना पैसा दो, ये काम हम कर देंगे, ठेका ले लेंगे। ठीक है, यदि ए बी पूरे काम को 7/10 भाग करते हैं तो सी की मंजत, यानी कि सी का काम, ठीक है, सी का मंजत क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ए बी क्या जान लेते हैं, ए प्लस बी, और इधर लिख देते हैं सी, क्योंकि सी का पूछा है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 7/11। ठीक है, ये हो जाएगा 11 जो होगा ना, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क। ठीक है, अब ए बी यहाँ पर 7, और ए का मान क्या दे रखा है हम लोगों का, ए बी सी का टोटल का मान क्या दे रखा है
टोटल का मान लिख देंगे 550, ठीक है, टोटल का मान 550, ठीक है। तो ये 7:4 के रूप में प्रस्तुत हुआ हम लोग का सामने, ठीक है, 7:4 के रूप में, ठीक है। अब आगे है 200, ठीक है, 200, तो 200 रुपये, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 550 गुने 4/11 गुने 4/11, इसको हम लोग कटाएंगे टोटल को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 200, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ। हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो 100 क्वेश्चन का सेट था दोस्तों, जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम दोस्तों 101वां क्वेश्चन पर है, उसको हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड, ये एसआई और कांस्टेबल का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है 200 में दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ठीक है। 200 में अनुगामी शून्यों का संख्या यानी जीरो यानी शून्य यानी जीरो होता है, शून्यों का संख्या कितना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें शून्यों का कितना संख्या है वो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 से भागा करते हैं, ठीक है, 5 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 5 का 20 यानी दोस्तों 5 का 20 यानी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। 5 का 20, इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी 40 को जब तक पूरा कट ना जाए तब तक कटाते रहेंगे। तो 8 5 40, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 8, ओके। अब 8 को दोस्तों नीचे लेंगे और फिर 5 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा ये, ठीक है, 5 एक बार में जाएगा, ठीक है। बचा शेष दोस्तों कितना, 3 बचा। तो शेष से हम लोगों का मतलब नहीं है, टोटल इसको जोड़ देना है, ठीक है। 40 + 8 + 1 को जोड़ेंगे, 49 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड देख लेते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 142 में अनुगामी शून्यों की संख्या कितने हैं, ठीक है, शून्यों का संख्या निकालना है। ओके फ्रेंड, देखिए करेंगे क्या, उसी प्रकार से 142, ठीक है, 142 को 5 से भाग कर देंगे तो 28 निकल के आ जाएगा, यानी 28, ठीक है। अब 28 को हम लोग 5 से भाग करेंगे फिर, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 25 यानी हमारे पास 5 आएगा, फिर 5 के 5 से कटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, 1। तो अब दोस्तों 28 + 5 + 1 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे समक्ष 34 आ जाएगा। 28 5 क्या हो जाएगा, 33, 33 1 34। तो 34 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अलग टॉपिक से आएगा, ठीक है। 573 का 573 विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। 573 में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसको भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। 573 है, 573 को हम लोग 5 से कटाएंगे तो एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 25, 2 बचा तो फिर 23 हो गया, 23 हो गया तो 5 का 20, हाँ 14 आ जाएगा, ठीक है, 114, ठीक है। 114 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। बचा क्या हम लोगों के पास, हमारे लोगों के पास बचा फिर 14, ठीक है, 14 बचा तो 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 22, फिर हम लोग 22 को कटाएंगे, 22 को कटाएंगे 5 से, 25 आ गया, ठीक है। 22 को कटाएंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 5 का 20, ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4, तो 114 को यहाँ इधर छोटा कर देते हैं, 114 + 22 + 4,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 और 4 26, 26 114, ठीक है, 22 4 26, 26 और 114, तो इसको जोड़ लेंगे तो 0 3 4 और 1, ठीक है, तो 140 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 140 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों अगले टॉपिक से आ चुका है दूसरे प्रकार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, एक उपहार बक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। ठीक है, एक उपहार बक्स है जिसमें दोस्तों 10 चूड़ियाँ हैं। ठीक है, पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है और शेष 6 चूड़ियाँ का औसत वजन 58 यानी 58 ग्राम है। सभी चूड़ियों का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो 4 चूड़ियाँ हैं, ठीक है, और फिर पहली 4 चूड़ियाँ, ठीक है, दूसरी 6 चूड़ियाँ। पहला का क्या दिया है, 4 चूड़ियों का 57 दिया है, 57, और इसका दिया है 58। ठीक है, 58। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को करना अब कुछ नहीं है, 6 4 यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10। अब हम लोगों को क्या करना है 57 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 57 के रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे तो 57 + 6/10, इसको कटाएंगे हम लोग तो हमारा 57.6 निकल के आंसर आ जाएगा, 57.6। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा यानी 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, इससे पहले देखिए फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और आपके योगदान से दोस्तों ये बहुत ऊपर प्रगति करेगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, बहुत ऊपर तक प्रगति करेगा। सिर्फ आप लोगों का दुलार प्यार का ज़रूरत है इस चैनल को। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सेशन को आगे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक बक्से में रखी 71 नोटबुक है। ठीक है, एक बक्सा है। ठीक है, मान लीजिए एक बक्सा है। ठीक है, इस बक्से में 71 नोटबुक रखा हुआ है। ठीक है, 71 नोटबुक रखा हुआ है। ठीक है, औसत वजन दोस्तों उसका कितना हो गया, 7.1 किग्राम हो गया। ठीक है, 7.1 किग्राम हो गया है। जब एक नई नोटबुक बक्स में रखी जाए, मतलब कि एक इधर से नोटबुक उठा करके इसमें पेस्ट किया गया यानी रखा गया। ठीक है, रखी जाती हैं तो औसत वजन में परिवर्तन हो जाता है कितना का दोस्तों, 0.1 बढ़ जाता है यानी 7.2 किग्राम हो जाता है। ठीक है, नई नोटबुक का वजन ज्ञात कीजिए। नई नोटबुक जो डाला गया है उसका वजन कितना था हमें निकालना है। ओके फ्रेंड, तो देखिए इसे निकालेंगे कैसे। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 7.1 बोला है। ठीक है, तो बस ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, 7.1 प्लस का 71, ठीक है, जो आपके सामने समक्ष दे रखा है 71। ठीक है, प्लस इसमें बस एक ही ऐड कर दिए और नीचे दोस्तों एक ऐड कर दिए। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 7.2 आ गया। ठीक है, 7.2 प्लस का दोस्तों 71 और एक 72, बस क्या इसमें ऐड कर देना है। आप लोगों को क्या करना है, ऐड 72 और 7 कितना होता है, 72 73 74 75 76 77 78 79। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हम लोगों को कटा देना है। ठीक है, इसको हम लोगों को कटा देना है, तो कटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा कितना, 14.3। ठीक है, 14.3 निकल के आ जाएगा कटाने पर। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।